ओम शांति। आज 4 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है और आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको मायाजीत बनने की बहुत सुंदर युक्ति सिखाई है। 5 विकारों को माया कहते हैं। इन्हें जीतने के लिए हे रूहानी क्षत्रिय, एक बाप की याद में रहो। याद की युक्ति से तुम्हें माया जीत बनना है। सवेरे सवेरे उठकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। कैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह के द्वारा पार्ट बचा रही हूं। ज्योति बिंदु आत्मा कर्म इंद्रियों से कार्य कराती है। आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा देखो। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो माया जीत बन जाएंगे। ये नई और निराली नॉलेज है। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, शिव बाबा को जानते हो। जो बाबा को जानते हैं वो याद का गुप्त पुरुषार्थ करते रहेंगे। सुबह सुबह उठकर बाबा से मीठी बातें करो। बाबा, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। आप हमें क्या से क्या बनाते हो। आपने सचमुच कमाल किया है। ऐसे जो बच्चे अमृत वेले बाबा को विशेष रूप से याद करते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। क्वेश्चन है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धा को कौन सी युक्ति मिली हुई है। रूहानी क्षत्रिय को कौन सी युक्ति मिली हुई है। हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में रहने का अभ्यास करो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति तुम्हें माया जीत बना देगी। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। गीता, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं। इसका अर्थ कोई कुछ नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं। भक्त लोग कुछ जानते नहीं हैं। महिमा करते हैं पर जानते नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते ही हमारे बच्चे हैं। बच्चे जानते ही हमारे बाबा हैं। अब ये बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं, हे बाबा। इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा हैं। ये है परम आत्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता। उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। उनका निवास स्थान कहाँ है। उनका निवास स्थान परम धाम में है। सब सोल्स वहां रहती हैं। एक्टर्स ही सोल्स हैं। जानते हो, नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह मिलती है। जैसा जिसका पार्ट होता है उस अनुसार पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहां रहती हैं सब पार्टधारी हैं, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट मूंढा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं है। तुम जानते हो सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में ऊंच एक बाप है। ऊंच से ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहें, वो सब है हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बचाती है, परंतु देहाभिमान के कारण कह देते मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है।
आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाबा ने समझाया, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है, तुम आत्मा को जान गए हो। हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, सबको पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं वो भी पार्ट आत्मा धारण करती है, अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सत्युग में समझेंगे मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। शूद्रों से और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहां से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह से समझा, ज्ञान सुना, वो प्रजा बन गए। जिन्होंने ध्यान से सुना वो फिर प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है, तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे, अब वो निकलते जाएंगे, प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेज बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेज बनने हैं। सिर्फ 8 या 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, ये भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, ये भी कोई नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं सब कहेंगे इसने अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे, कहेंगे उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, हम उनसे ऊपर जाएं। होशियार जो होते हैं वो झट हाथ उठाएंगे भाषण करने के लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, बाबा को तो पता ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा समझाने में बहुत होशियार थी, वो तो फास्ट पुरुषार्थ करने वाली। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वो अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं ये तो बहुत होशियार है, बाप भी महिमा सुनकर खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह से पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं ये बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। ये भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना। भाषण का सबसे अच्छा विषय बाबा का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया, किसको 5 बच्चे थे, कोई ने पूछा तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं, तो कहा सपूत तो 2 ही हैं। यहां भी ऐसे है, मान लो लौकिक में 5 है पर आज्ञाकारी 2 हैं, तो वही कहते कि हमारे 2 ही बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत हैं। बाप कहेंगे ये डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए, सेंटर खुलवा दिया। ये भारत की सर्विस है, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इस भारत को नर्क रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, तुम सीताएं सब रावण की कैद में थी। आत्माएं सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वो रिपीट होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एज फिर आयरन एज बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय हो, लड़ाई के मैदान में हो। आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता, तुम हो रूहानी क्षत्रिय। बाकी वे हैं जिस्मानी क्षत्रिय, उनको कहा जाता बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल युद्ध होती थी बाहु आदि से, आपस में लड़ते थे फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब आदि बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वो भी क्षत्रिय है। तुम माया पर जीत पाते हो श्रीमत पर चलकर। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, रूही ही सब कुछ कर रही हैं।
इन शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा। रूह को बाप आकर सिखाते, बच्चे मुझे याद करने से माया खाएगी नहीं, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हें उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। इसलिए बाबा समझाते, सवेरे उठकर अभ्यास करो, बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती, बाबा। बाबा ने पहचान दी। क्या पहचान दी? मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाने आया हूं। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, ये वैरायटी धर्मों की सृष्टि है, इसे कहते हैं विराट लीला। बाबा ने समझाया, मैं इस मनुष्य झाड़ का बीज रूप हूं। मुझे याद करते हैं, कोई किस किस्म का झाड़ है, कोई किसका झाड़ है, फिर नंबरवार निकलते। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है, फलाने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं, ये ड्रामानुसार रिपीट होता है। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते, धर्म और राजधानी की स्थापना। अब ये संगम विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो, तुम ऊंच ठहरे। पीछे और बिरादरियां निकलती, वास्तव में सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिजरा है, पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सिजरा निकलता। कहते भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है, जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं। मनुष्य आत्माएं जब पतित होती तब परमात्मा को बुलाते, वो आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इससे बुलाते हैं बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहां गंगा बहती है। समझते हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वो फिर श्री कृष्ण को कह देते, हरि का द्वार तो शिव बाबा है। दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का घर का अभी मालूम पड़ा है, बाप का भी घर का भी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर वैजयंती माला सो विष्णु की माला। विष्णु के गले का हार वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, माला टूट पड़ती है। बाप समझाते नंबरवार तो है, आज ठीक है, कल तूफान में आ जाते। ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाबा कहते मेरा बनंती आश्रयवत सुनंती कथंती, ध्यान में जावंती, माला में पिरवंती, फिर एकदम भागंती, चंडाल बनंती। आश्चर्य से ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, ध्यान में भी चले जाते हैं, माला में बनने का पुरुषार्थ भी, माला का मणका बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर एकदम भागंती हो जाते हैं। फिर माला कैसे बने? तो बाबा समझाते ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला में मुख्य फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। संगम पर बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अब नरक में हैं। बाप कहते नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो। तो तुम्हारी रावण ने जो छीन ली वो फिर से प्राप्त करो। शास्त्रों तीर्थों आदि को तुम जानते हो, बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, ये आत्मा कहती है। बाप समझाती है लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम युग पर हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता, स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इनको वर्षा कहां से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही ये वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी, कैसे ली कोई बता नहीं सकेंगे। ये दादा भी कहता मैं नहीं जानता, पूजा करता था परंतु मैं जानता नहीं था। अब बाबा ने समझाया संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवान ने आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई ये कोई जानते नहीं। बाप कहते कल्प कल्प संगम युग पर मैं आता हूं, कल्प कल्प पर आता हूं। जिनको
राज्य दिया था, जो राज्य गवाकर तमो प्रधान दुखी बन गए। रावण का राज्य है। सारे भारत की कहानी है। भारत है ऑलराउंड, और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते मैं तुम्हें 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। हे भारतवासी, बाप आते हैं अंत में। आदि में आए तो आदि अंत की नॉलेज कैसे सुनाई? सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई तो समझाए कैसे? वहां तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर नॉलेज देते। नॉलेज फुल है ना, ज्ञान सागर है। जरूर नॉलेज सुनाने के लिए अंत में आना पड़े। आदि में तुम्हें क्या सुनाएंगे, ये समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ये यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी ये संगम, यादव कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई। बाबा समझाते यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीत नहीं। बाप कहते तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है। जो पांडव है उनका साथी स्वयं भगवान है। पांडव माना रूहानी पंडे, वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप तक का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूं। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। फिर से सुनेंगे। आत्म अभिमानी बन बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूं। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान है बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कार देहाभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः ही चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देहाभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, स्वतः उस प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। लोगों ने आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ द्वारा कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्मृति में स्थित रहकर अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढ के निकाल लिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। ये आपकी आपसी एकता बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सच्चा पुरुषार्थी हूं। आत्मिक स्वरूप से हर एक को इस रूहानी स्वरूप से देखेंगे। सब ज्योति बिंदु आत्माएं इतना अच्छा पार्ट बजा रही है।
मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में विराजमान होकर इस देह को चला रही हूं। साक्षी होकर सबके पार्ट को देखें। सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार। इससे बाबा परोपकारी विश्व कल्याणकारी है। मैं बाप समान परोपकारी आत्मा, कल्याणकारी आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।